स्टूडेंट, अब हम SSCGD में आगे सेट करेंगे। सेट नंबर 13 चल रहा था। देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो जब भी पूर्णतः विभाज्य वाली और छोटी संख्या की बात करें तो इन सब का एलसीएम निकाल लो। 12, 18, 21, 30, 3 से भाग दो, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 30 साते 21, 3 धाम 30, फिर से 3 से 2, 3 दूनी 6, फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से 2, 2 एकम 2, फिर 7 से 2, 7 एकम 7, फिर 5 से दे दो आप, 5 एकम 5। अब ये इसका गुणा करना पड़ेगा। 5 सत्ते 35, दूनी 70, दूनी 140, 140 दिया 420 दिया 1260। ये हमारा एलसीएम आया है। उनने क्या कहा था, जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो जाए। दोगुना करने पर यानी ऑप्शन को अगर 2 का गुणा करें तो वो 1260 आना चाहिए। 196 में 2 का गुणा करेंगे 1260 नहीं आएगा। 630 में 2 का गुणा करेंगे 1260 आ जाएगा, यानी कि बी वाला हमारा आंसर हो गया। 1260 में 2 का गुणा करोगे तो ये 2400, 2500 को 20 हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/4, 5/6, 10/8 का लघुत्तम समावर्त बताना है आपको। तो देखिए, 2 से भाग दे दो, एलसीएम निकाल लो। ऊपर का 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 5 का दे दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हमारा लासा, भिन्नों का लासा क्या होता है? ऊपर का लासा नीचे का मासा। तो ऊपर क्या हो गया 10 और मासा 4, 6, 8 का निकालो। सब में क्या कॉमन है? 2, 2, 2 सब में कॉमन है। 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 5 एकम 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5/1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो आप। भिन्नों का लासा होता है ऊपर का लासा और नीचे का मासा। ऊपर वालों का लासा निकालना था, लासा निकाल दिया। नीचे वालों का मासा निकालना था, तो मासा निकाल दिया। 5/1 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है और सी का वेतन ए के वेतन से 56 सही 1/4% अधिक है। बी का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है। अब देखिए, ए, बी और सी ले लिया हमने। मान लिया बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन इससे 20% कम है, तो 80 हो जाएगा। ठीक है, और सी का वेतन जो है वो सी का जो वेतन है वो ए के वेतन से, देखो सी का वेतन ए के वेतन से 56 सही 1/4% अधिक है। अब 56 सही 1/4% आप निकालोगे तो 56, 6 चौक 24 और 5 चौक 20, 225 आएगा। 225/4 और परसेंट की जगह 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 80 का 225/400 निकाल लो। पहले 25 काट दो इसको, 8 पंच 40, 5 आ गया। अब 5 से काटो 225 को, 5 चौके 20, 5 25, यानी 45 आ गया। यानी वो चीज़ 80 तो थी ही, सी जो है वो 80 तो हो गई और इसका 45 और होगा, क्योंकि वो 56 से ही 1/4% कितना आ रहा? 45। 80 और 45 को जोड़ा तो 125 आ गया। अब हमें ये बताना था कि बी का वेतन सी के वेतन से कितना कम है। बी का वेतन सी के वेतन से कितना कम लग रहा आपको? 25 कम लग रहा मुझे तो। किसके? सी के वेतन से। तो सी नीचे आ जाएगा 125 इंटू क्या करते हैं हम 100। तो आप गुणा करिए, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0, यानी 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार और देखिए। हमने मान लिया कि बी अगर 100 है तो ए 80 है। अब सी जो है वो ए से 56 सही 1/4% अधिक है, तो हमने इसका 56% निकाला। 56 सही 1/4 क्या है? 225/400। तो हमने काटा, 8 पंच 40 हो गया, 5 से इसको काटा, 45 आ गया। 80 तो था ही, 45 और अधिक है तो 125 हो जाएगा। अब पूछ रहे कि जो बी का वेतन है सी से कितना कम है? 25 कम है। किससे? सी से। 125 इंटू 100 करेंगे, 25 पंचे 125, 5 दूनी 100, 5 दूनी 10 और ये 0 का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 800 रुपये प्रत्येक का है। यदि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है और दूसरी पर 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? हानि परसेंट क्या होता है? x² / 100।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दी अपन को, सेम अगर हानि हो रही हो और सेम लाभ हो रहा हो तो ये फॉर्मूला लग जाता है हानि परसेंट बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 100। 10% की हानि हो रही तो 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 बटे 100 काट दो, 100 एकम 100, यानी कितने परसेंट की हानि हो जाएगी हमें, 1% की। ध्यान रखें अगर विक्रय मूल्य समान हो और सेम हानि और लाभ सेम हो रहा हो तो हानि परसेंट बराबर एक्स स्क्वायर अपन 100 फॉर्मूला लग जाता है, जिससे 1% हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब